गोरेगांव में आरपीआई एक अकल हल्ला बोल मृणलताई गोरे उड़ान पुल के घटिया काम पर आंदोलन। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वली गोरेगांव तालुका कार्यकारिणी की ओर से कल 12 जून 2026 को दोपहर 12 बजे मृणलताई गोरे उड़ान पुल बामणवाड़ी परिसर गोरेगांव पूर्व में निदर्शन आंदोलन किया जाएगा। आरपीआई का आरोप है कि मृणलताई गोरे उड़ान पुल के विस्तारीकरण का काम बेहद निकृष्ट दर्जे का हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद काम घटिया हुआ है। पार्टी ने कहा है जनता के कष्ट का पैसा पानी में बहने नहीं देंगे। पार्टी ने मांग की है कि घटिया काम करने वाले ठेकेदार और संबंधित मनपा अधिकारियों की जांच की जाए और उन पर कठोर कार्रवाई हो। आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले के नेतृत्व वाली पार्टी ने सभी पदाधिकारियों और गोरेगांवकारों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है। ये आंदोलन गोरेगांव तालुका कार्यकारिणी व समस्त कार्यकर्ता उत्तर पश्चिम मुंबई जिला महिला आघाड़ी के समस्त महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 8 वले गुट के गोरेगांव तालुका अध्यक्ष रमेश पाइकराव ने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, जय भीम साथियों, मैं रमेश पाइकराव, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गोरेगांव तालुका अध्यक्ष। इस नाते हमारे सभी गोरेगांव वासियों को, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों को एक आह्वान करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। आपको पता होगा, गोरेगांव पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला मृणलताई गोरे उड़ान पुल काफी समय पहले, काफी अरसे पहले बन चुका है, जिससे कि हमारे गोरेगांव की यातायात को काफी दिलासा मिला था। लेकिन उसी मृणलताई गोरे उड़ान पुल बनने के समय पे उसका विस्तारीकरण, ये आज जहाँ पे जिस नए ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है, वहां तक करने की अनेकों बार अनेक गोरेगांवकरों की मांगनी थी। लेकिन उस समय जब चुनाव मृणलताई गोरे उड़ान पुल बना, उस समय हमारी ना बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने संज्ञान लिया, ना ही अधिकारियों ने। उसे जब नागरिकों का रोष हुआ कि इसका जो विस्तारीकरण ये जोगेश्वरी ओशिवरा तक होना चाहिए, उसके बाद कई मसलों पर गोरेगांवकरों ने आवाज उठाई, कई राजकीय पार्टियों ने आवाज उठाई, हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी आवाज उठाई और इसका विस्तारीकरण करने का काम 2018 में शुरू हो चुका था। हालांकि इसका काम 2 से 2.5 साल में या 3 साल में पूरा होना चाहिए था। नियम अवधि भी बनाई गई थी। उस समय इस विस्तारीकरण का जो खर्चा था, जो लागत थी, वो 2018 में जब शुरू हुआ तो उसकी लागत होने वाली थी 209 करोड़ रुपया। 270 मीटर का ये ब्रिज बनना था, लेकिन वो ब्रिज आज बनके तैयार हुआ है। ना उसकी लंबाई ज्यादा हुई है, ना चौड़ाई ज्यादा हुई है। आज भी वो ब्रिज 270 मीटर में ही बना है, विस्तारीकरण उतना ही हुआ है, लेकिन आज उसके लिए 40 करोड़ रुपया ज्यादा गया है। आपके हमारे टैक्स का पैसा, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में से पैसा कर के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में हम भरते हैं, उस टैक्स के माध्यम से, पैसे के माध्यम से आज ये ब्रिज बना है। लेकिन ब्रिज बनने के बाद 40 करोड़ रुपया तो एक्स्ट्रा चला ही गया। 8 से 9 साल तो चले ही गए ब्रिज बनने में। लेकिन उसके बावजूद जो ब्रिज आज उद्घाटन होके हमारे लोगों के लिए, नागरिकों के लिए तैयार हुआ है, वो ब्रिज निकृष्ट दर्जा का। मतलब उस ब्रिज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि भाई ये नया ब्रिज है कि जूना ब्रिज है। और महानगर पालिका के जो अधिकारी थे, ये बनते टाइम कंट्राक्टदार के साथ में क्या चाइनीज के ठेले पे बैठे थे या फिर किसी बड़े 5 स्टार में बैठे थे? ऐसा सवाल आपको जरूर लगेगा कि उस ब्रिज का काम जो हुआ है, आप अगर वहां देखेंगे तो बड़ी बड़ी दरारें, सीमेंटीकरण तो किया ही नहीं है, डामरीकरण भी ऐसा किया है कि उसमें से पत्थर ऊपर आ रहे हैं। जो व्हील लगाई गई है, जो ब्रिज एक दूसरे को जोड़ती है, उसमें भी जो लोखंड की पट्टियां लगाई है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रिज वाइब्रेट हो रहा है। ऐसी अनेक बातें इस ब्रिज के सामने बनते ही, इसका उद्घाटन होते ही सामने आई है। हमारा सवाल है मनपा प्रशासन से कि इनके जो अधिकारी थे, ये कंट्राक्टदार थे, ये ब्रिज बनते टाइम क्या सो रहे थे क्या? इसके
विरोध में कई पार्टियों ने आवाज उठाई है, तो हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है। जनता का पैसा हम पानी में जाने नहीं देंगे। हमने कल इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस ब्रिज के काम के वक्त जो घोटाले हुए हैं, आप यकीन करेंगे कि इस ब्रिज का काम जो हुआ है, अगर कल एक बारिश हो जाती है तो ये पूरा रास्ता उखड़ जाएगा, पूरा ब्रिज का रास्ता उखड़ जाएगा। इतना घटिया उसमें जो इस्तेमाल किया गया है, जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी से गुजारिश है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने 40 करोड़ के आसपास जनता का पैसा फूका है, ऐसे लोगों के खिलाफ, बीएमसी के खिलाफ हमने कल आंदोलन, धरना प्रदर्शन रखा है। रास्ता रोको करने की हम कोशिश करेंगे, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। हमने मुंबई के आयुक्त को लेटर बाकायदा पहले ही दे चुका है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कंत्राटदार ने इतने साल लगाए हैं, जो कंत्राटदार ने इतना वक्त गंवाया है, उसको 20, 22, 26 लाख का दंड लेके उसको छोड़ा ना जाए। उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका बिल रोकना चाहिए, इस ब्रिज का पूरा ऑडिट होना चाहिए। ऐसी मांगों को लेके कल सवेरे 12 बजे, दोपहर को 12 बजे मुनालताई गोरे उड़ान पुल गोरेगांव ईस्ट से जहां से शुरुआत होती है, वहां पे हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से दोपहर को 12 बजे धरना प्रदर्शन आंदोलन का आयोजन किया है। मैं गोरेगांव को से अपील करूंगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ में इस गोरेगांव के नागरिक बनकर, एक मुंबई कर बनके पॉलिटिकल पार्टी बाजू में रखिए, लेकिन हमें आवाज उठानी चाहिए। हमारी जनता का पैसा पानी में नहीं जाना चाहिए, पहली बारिश में ब्रिज धुल के नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें कड़ी चेतावनी देना जरूरी है। कल के आंदोलन में आप बड़े पैमाने पे आइए, ऐसे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। जय भीम।